Yo, what's up guys? I hope you're doing pretty fucking dope. तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द जिम ऑब्सेशन। देखो, अब हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो शायद तुम्हें पिस ऑफ करे, शायद तुम्हें लगे कि आदत है क्या बकवास कर रहा है, क्या चीज बोल रहा है। ठीक है, तुम लोग शायद अनकंफर्टेबल फील करो ये सब चीज सुनते हुए, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द अल्टीमेट ट्रुथ राइट नाउ। देखो, द जिम ऑब्सेशन ये बेसिकली ब्रीड कहां से हुई है। देखो, रेड पिल कल्चर का राइज हुआ। ठीक है, रेड पिल कल्चर का राइज हुआ तो उसके अंदर ना तीन टर्म्स बड़ी पॉप अप हुई। सबसे पहली थी जिम मैक्सिंग, ठीक है। दूसरी थी मनी मैक्सिंग, ठीक है। अब क्या हुआ, लोग इस चीज पे इतना फिक्सेटेड हो गए कि इसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत कम का दर्जा दिया गया। ये बस बोलने के लिए बच गई कि भाई पैसे कमाओ। कैसे कमाओ ये किसी ने नहीं बताया, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, सिर्फ इसको ही अपनी जिंदगी बना ली। जिम जाओ भाई, जिम ब्रो, जिम जाओ, जिम जिम जिम। तो ये चीज हुई, फिर क्या हुआ, फिर लोग और घुसे कि मेरे को सप्लीमेंट चाहिए। कौन से? क्रिएटिव। मेरे को एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। माई ट्रेनिंग फिलोसफी शुड बी वेरी फकिंग परफेक्ट ट्रेनिंग फिलोसफी। इससे क्या हुआ ना, तुम लोगों की लाइफ इतनी ज्यादा फोकस्ड हो गई डाइट के ऊपर, जिम के ऊपर, लिफ्टिंग वेट्स, एंड नन ऑफ दिस इज बैड, बट यू आर नॉट एबल टू सी थ्रू इट। दो रियलिटी चेक और बताता हूं। जिन इन्फ्लुएंसर्स को देख के, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देख के तुम लोग इंस्पायर हो रहे हो ना भाई, इंस्पायर। एक चीज समझ जाओ कि उनके लिए जिम की रील्स, जिम की वीडियोस और जिम जाना और जिम के बारे में बात करना इज इक्वल टू दिस थिंग। तो उन दोनों के लिए जिम मैक्सिंग और मनी मैक्सिंग इक्वेट्स। तो उन लोगों के लिए जिम की रील्स डालना, जिम के व्लॉग्स, जिम की वीडियोस डालना, जिम जाना, इन सब चीजों पे जब वो इक्वेटर ऐड ऑन करते हैं, इट ऑल लीड्स टू वन थिंग एंड दैट्स मनी। अगर बंदे का प्रोफेशन ही जिम जाना है और उससे उसको पैसे मिल रहे हैं, तो भाई अप्रिशिएट द प्रोफेशनलिज्म दे आर शोइंग। आई अप्रिशिएट द प्रोफेशनलिज्म दे आर शोइंग। ये तुम्हारी जो यूथ ईयर्स है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, अगर तुम इस पूरे ईयर ऑफ स्पेक्ट्रम में सिर्फ अपनी वैनिटी को लेके फोकस्ड हो, वैनिटी इन द सेंस हाउ आई एम, हाउ आई, यहां पे आएगा, हाउ आई एम लुकिंग इन क्लोथ्स, कि मेरे कितने बड़े बाइसेप्स हैं, मेरे कितने बड़े ट्राइसेप्स हैं। अब क्या होता है ना, इस रेड पिल कल्चर के राइज की वजह से तुम लोग जिम से इतना ऑब्सेस्ड हो कि तुम, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग बिचेस। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, बहुत लोग क्यों बोल देंगे कि भाई मैं तो अपने लिए कर रहा हूं। शट अप। तुम अपने लिए कर रहे हो तो इट वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, लेकिन तुम्हारी मेंटालिटी क्या है? मोर मसल्स देन मे बी मोर वुमेन। ओके, मोर मसल्स देन मे बी मोर वुमेन। अब मैं जितना जिम हेट करूंगा उतनी लड़कियां आएंगी, शायद मैं अपने बाइसेप, मेरे कपड़े ठीक होंगे। बिल्कुल ठीक बात है तुम्हारी। तुम्हारी अपीयरेंस, तुम्हारी मसल्स, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तुम्हारी एड ऑन ही होएगी लाइफ में। बट ये ऑब्सेशन जो है ना तुम्हारी, जिसकी वजह से तुम अपनी जिंदगी की हर एक चीज को छोड़ रहे हो, हर एक चीज को तुम इसको त्याग रहे हो कि भाई मेरी जिंदगी में तो और कुछ नहीं है सिवाय जिम जाने के, डाइट खाने के, अपने वर्कआउट प्लान कंसिस्टेंट रखने के। भाई ये चीज तुम्हें ना खत्म कर देगी। बताऊं क्या होता है? तो मैंने एक बार लड़कियों की मेंटालिटी सिखाता हूं मैं। 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये उम्र में लड़कियों की मेंटालिटी होती है, आई नीड अ मैन हु कैन मेक मी सोशली फील वैलिडेटेड। हाँ, कि अगर मैं इस इंसान के साथ हूं तो
लड़की की सोशल सर्कल में इस इंसान की क्या इमेज है, लड़की को सिर्फ उससे मतलब पड़ता है। अगर इस लड़के की इमेज इसकी सोशल सर्कल में बहुत अच्छी है, शी वॉन्ट्स हर, फिर क्या होता है डाउन द लाइन, इसका पूरा सर्कल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पूरा सर्कल डिवाइड हो जाता है, बिकॉज कॉलेज के बाद कोई लौड़ा तुम्हें नहीं पूछता। कॉलेज के बाद सब अपने रास्ते होता है। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो स्कूल का एग्जाम्पल लेके देख लो। 12th क्लास के बाद कितने दोस्त तुम्हारे साथ रहे अभी तक? सब अपने रास्ते ब्रो, सब अपने रास्ते। ठीक है, अब इस कॉलेज के बाद का लड़की का सर्कल डिवाइड हो गया। ठीक है, अब अनुष्का कहीं और गई, कनिष्का कहीं और गई, आरुषा कहीं और गई, रीना कहीं और गई, निशी कहीं और गई। अब ये सारी अलग हो गई हैं और कोई किसी से बेरली बात करती है। ठीक है, और इन सारियों के दिमाग में जब ये 25 साल की होती है, इनके घर में सबसे पहला थॉट क्या आता है? शादी। शादी। और शादी के टाइम पे सबसे बड़ी चीज भारतीय समाज में क्या देखी जाती है? लड़का करता क्या है। लड़का करता क्या है। एक और टर्म बहुत ज्यादा मोलेस्ट की जाती है इस पूरी मैनोस्फेयर कम्युनिटी में, विच इज कि भाई पैसे कमाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, इट्स कॉल्ड बेटा बक्सिंग। तुम लड़कियों को पैसा दिखा के पटा रहे हो, इट्स कॉल्ड बेटा बक्सिंग। एक चीज और समझाता हूं, यू कैन बी रिच इनफ प्लस यू कैन बी स्मार्ट इनफ। अब मेरा इससे मतलब यह है कि तुम बहुत अमीर हो सकते हो और यू शुड नॉट सपोज टू बी डम्ब इनफ टू सी द बुलशिट वुमेन पुट यू थ्रू। ये बहुत आसान होता है यूं कहना कि भाई कितने भी पैसे कमा लो तुम, यू कैन नॉट बाय जेन्युइन अट्रैक्शन। ब्रो व्हाट डू यू मीन आई कांट बाय जेन्युइन अट्रैक्शन? देयर वुड बी reams of females dying to get married to you if you are a fucking millionaire at the age of 30. Reams of women. और वो चीज को शालो कौन लोग बताते हैं कि भाई ये तो पैसे के दम पे। प्लीज ब्रो प्लीज, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, एक काम करो, एक एग्जांपल उठाता हूं। डू एवरीथिंग यू कैन मैक्स आउट। तुम यहां पे अपनी पूरा पोटेंशियल मैक्स आउट कर चुके हो। यू गेट स्टेयर्स, यू गेट वुमेन, एंड देन दिस वन मैन हु इज नॉट मैक्स्ड आउट बट ही हैज हिज फाइनेंशियल लाइफ सॉर्टेड। ठीक है, इसके पास पोर्श है, इसके पास लंबोर्गिनी है, इसके पास 850 गज का घर है, इसके घर पे इसके माँ बाप इससे खुश है क्योंकि माँ लड़का कमाता है, समाज में इस बंदे की इज्जत है, इस बंदे की बॉडी है, और ही इज समवन दैट दिस Blackpool community labels at as, I don't know what's the term, but he's something that gets stares. Okay. 27 साल की लड़कियां, 28 साल की लड़कियां, 29 साल की लड़कियां, 30 साल की लड़कियां, इंडियन लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं, और पूरे वर्ल्ड में भी एनालॉजी काम करती है। उन सारी लड़कियों घर पे जाओ और एक टॉपिक उठा दो कि जी शादी की बात करनी है, ब्याह की बात करनी है, लड़का क्या करता है? जी कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मस्कुलर है और लंबा है और स्मार्ट है। हाँ तो उसके बाप का पहला सवाल क्या आएगा? तो करता क्या है मुझे ये बताओ। ये कुछ नहीं, काटा। सारी लड़कियां, माँ बाप तो छोड़ो भाई, ये सारी लड़कियां, when it comes to long commitment, every 90% of the females would see the long spectrum. तुम लोग अभी देखो, असल में बच्चे हैं, 17, 18, 19 साल के बच्चे हैं। 17, 18, 19 साल की लड़कियों को माइंडसेट पढ़ते रहते हैं मैनोस्फेयर में। ठीक है, क्या बोला मैंने? 17, 18, 19 साल के बच्चे हैं, 17, 18, 19 साल की बच्चों को माइंडसेट पढ़ते रहते हैं लड़कियों को क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। इतनी फिक्सेटेड औरतों के ऊपर लाइफ है कि भाई खोपड़े पे मुक्के मार रहे हैं अपने, समझ रहे हो? इतनी फिक्सेटेड। भाई मेरे को एक चीज समझाओ, व्हेन वाज लाइफ सो फकिंग ऑब्जेक्टिव फॉर ब्यूटी फॉर मैन? तुम लोग अपना काम को त्याग रहे हो, तुम लोग पैसे नहीं कमा रहे हो, तुम लोगों की पूरी लाइफ फिक्सेट हो चुकी है वैनिटी के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है भाई, जो तुम कह रहे हो मैं बिल्कुल सहमत हूं भाई। तुम जो भी तुम मेरे को यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दोगे कि भाई अगर ये है, अगर इसकी इतनी हाइट होगा तो क्या होगा, क्या होगा, बिल्कुल ठीक है,
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तुम्हारी बात मैंने मान ली, लेकिन तुम्हारी पूरी टीनेज वैनिटी के ऊपर फिक्सेटेड है, तुम्हारी पूरी टीनेज उस चीज के ऊपर फिक्सेटेड है कि लड़कियों को क्या चाहिए। क्या तुम्हारी फिक्सेटेड लाइफ इस चीज के ऊपर है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो ये फिटनेस ऑब्सेशन है ना तुम्हारे अंदर, और तुम लाइफ में अपनी कुछ भी नहीं कर रहे हो। इट्स गोना गेट यू एब्सोल्युटली नथिंग बट अ बफ्ड फिजिक एंड अ लोनर लाइफ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुमने बहुत सारी रील्स अपने इंस्टाग्राम पे वो देखी होगी कि बहुत बड़े बड़े लोग जो मैन फिजिक जीत के आए हैं रेडियो पे खड़े पाएंगे, रेडियो पे खड़े पाएंगे, ठीक है। वो रेडियो पे खड़े क्यों पाते हैं? इवेंचुअली क्या है, क्योंकि क्या नहीं मिला इनको? पैसा। पैसा नहीं मिला लाला, पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। इस पूरी जिंदगी और दुनिया में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने भारतीय समाज को, जितना मैंने गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, बैंगलोर को देखा है ना, इस पूरी दुनिया में तुम कभी क्लबों में गए हो, तुम कहीं पे भी गए हो, अंडरस्टैंड वन थिंग, यू कैन बाय एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम मनी। You can buy every single thing for money. Tate is a G because he got money. If he didn't got a single penny, no one would ask him. The confidence in his tone, the way he carries himself, the reason why he was able to make a good physique is because he was having a lot of money. बहुत लोग कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता. I would like to counter argument you in this. I am the type of man who see things from a very transactional point of view because हर एक इंसान का प्यार करने में कोई मतलब होता है. एक एनालॉजिक फिलोसफिकल एनालॉजी से मैं दोबारा समझाता हूं. एक औरत का तुम्हें प्यार करने में मतलब होगा. दैट्स वेरी फकिंग ट्रू. ठीक है. अगर मैं वो मतलब तुम्हारी औरत से निकलवा दूं तो औरत तुम्हें तो शायद प्यार भी नहीं करेगी. एक औरत का प्यार करना एक लकड़ी के टुकड़े को, एक वुड शेल को प्यार करना एक औरत का, आई वुड कॉल इट लव. क्यों? क्योंकि इसके इस प्यार में मतलब नहीं है. क्यों? क्योंकि वजह नहीं है. लेकिन एक औरत का प्यार करना 18-19 साल की, because a lot of you guys are fixated as I want to get women, I want to get kissed in clubs, I want to hook up and I want to do all of that and for that I need a good physique. ये मेंटालिटी आजकल के लड़कों की. एट मैक्स क्या होगा? तुम लोग सक्सीड कर जाओगे एक के साथ सोने में, दो के साथ सोने में, तीन के साथ सोने में, चार के साथ सोने में. कमिटमेंट हुई? नहीं. हुकअप करने वाली कमिटमेंट लायक है? नहीं. प्यार करने लायक है? नहीं. तुम्हारी अंदर की मैनली को सेटिस्फाई होगी? नहीं, नहीं होती ब्रो. इफ यू थिंक स्लीपिंग विद काउंटलेस ऑफ वुमेन विल मेक यू समवन ऑफ अ फकिंग चार्ट और अ मैन और विल मेक यू फील योर ईगो वैलिडेटेड, नहीं होती ब्रो, नहीं होती. एक पॉइंट, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट हर एक चीज में पूरी जिंदगी में तुम सबको देखने को मिलेगा. इसका क्या मतलब है? थ्रेशोल्ड पॉइंट से मेरा मतलब है कि तुम दुनिया में कोई भी चीज कर लो, एट वन पॉइंट इट्स गोना मेक यू फील ओके, आई एम बोर्ड ऑफ इट. तुम 55 स्पोर्ट्स कार खरीद लो, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे तुम्हें प्राउड तो फील होगा, ग्रेटफुल तो फील होगा, बट यू विल लाइक चलाई तो थी ब्रो कल. लंबोर्गिनी को 4 साल फाड़ के चलाओ, चौथे साल में तुम्हें फील भी नहीं होगी लंबोर्गिनी है. दुनिया को फील होगी. क्यों? क्योंकि उनके पास वो चीज नहीं है. एक सिंपल सी फिलॉसफी तुम्हें समझाता हूं. जो चीज तुम्हारे पास आज नहीं है, कल होने के बाद उसका एसेंस कम हो जाता है. फिर तुम लीश ऑन करते हो दूसरी बड़ी चीज पे, उसका फिर पाने के बाद उसका एसेंस कम हो जाता है. समझ रहे हो मेरी बात को? द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज, तुम्हें अगर 3 पॉइंट एक्सट्रैक्ट करने हैं कि इतने सीरियस जिम के जो तुम यूट्यूबर्स को देखते हो, जैसे कि साकेत गोखले, नो हेट ऑन टू हिम, बट ही इज अर्निंग फ्रॉम इट. ही इज अर्निंग फ्रॉम हिज जिम ऑब्सेशन. ही इज अर्निंग फ्रॉम इट. पैसे कमा रहा है. दूसरा कोई भी तुम इन्फ्लुएंसर उठा लो, तुम्हें लगता है वो तुम्हारे ऊपर लुक आफ्टर कर रहे हैं. नो वन गिव्स अ फक अबाउट यू ब्रो. नो वन गिव्स अ फक अबाउट यू. तुम उसका एक सब्सक्राइबर हो बस.
सब्सक्राइबर हो बस, नहीं यकीन होता तो डीएम करके देख ले भाई. You are a number on the screen and you think all these creators give a fuck about you. Absolutely fucking not. Guys, अब तुम्हें ये करना चाहिए. Guys, तुम लोगों को ये करना चाहिए. तुम लोगों को ये guys, बोल के चूतिया काटते हैं तुम्हारा. You wanna make, तुम्हें ऐसा फील कराया जाएगा कि भाई तुम्हारा बहुत ध्यान रखा जा रहा है. और तुम छोटे होते हो 16 से 18 साल की. You are easy to fucking manipulate. तुम्हारा ध्यान रखा जा रहा है, तुम्हें गाइड किया जा रहा है. लेकिन वो गाइड क्यों किया जा रहा है? वो गाइड किया जा रहा है एक स्पॉन्सर के साथ जो उसको पैसे देगा. प्लीज इस बात को समझो कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई क्रिएटर इज जनरली लुकिंग अप फॉर यू, नहीं माय जी, नहीं. ही इज लुकिंग फॉर हिमसेल्फ एंड यू आर द वे. तुम एक जरिया हो उसकी सक्सेस का, बिकॉज पहली बात तो तुम एक डिजिट हो स्क्रीन के ऊपर. दूसरी बात, नो वन गिव्स अ मोमेंटरली फक अबाउट यू. ठीक है, नो वन गिव्स अ फक अबाउट यू. थर्ड चीज, एवरीवन गिव्स अ फक अबाउट देयर बिजनेस. तो कुल मिला के मेरा पॉइंट ही है ना, ये जो जिम ऑब्सेशन तुम्हारे अंदर है कि मैं बॉडी बना लूंगा, मैंने तुम्हें सारे केस समझा दिए हैं. तुम बॉडी बनाओगे, तुम क्यों बना रहे हो? सिक्स के लिए. तुम सिक्स भी पालोगे, आखिरी में टाका बताऊं कहां रुकेगा तुम्हारा? पैसे. और वीडियो का टाइटल क्या था? दिस जिम ऑब्सेशन विल मेक यू ब्रोक. क्योंकि तुम सिर्फ मसल्स गेन कर रहे हो यहां पे. दैट्स वेरी गुड. अब दो चीजें क्लियर कर देता हूं. मैं यूं नहीं कह रहा जिम मत जाओ, बिल्कुल जाओ. लेकिन मैं यूं कह रहा हूं कि पागलों की तरह हर चीज को इग्नोर मत करो अपनी लाइफ में. तीसरी चीज, चूतिया रांडो की तरह, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, आई एम सो सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, अपनी पूरी जिंदगी एक चूतिया आदमी की तरह अपनी पूरी वैनिटी पे मत ब्लेम करो. तुम लोग एक चीज समझते नहीं हो कि तुम्हारे बैंक में अगर गांधी पड़ा होगा ना भाई, you can literally upgrade your lifestyle and people can fucking see through it, no matter what height, what you look, what your fucking physique is. If you are pulling up in a Rolls Royce in 32nd Avenue in Gurgaon, you will be seen no matter what you are. कि जो दी निकला कौन है गाड़ी से, मेरे को जानना है. क्यूरियोसिटी अपने आप स्पाइक अप होती है. ये लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी जो तुम रोल्स रॉयस से निकलने के बाद स्पाइक अप करोगे ना भाई, ये इतनी सी होती है. इफ यू हैव अ फिजिक, इतनी सी. डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं से तुम पूछोगा कि मसल्स और मनी में किसको प्रायोरिटी देगा? आई ऑलवेज चूज मनी, ऑलवेज. क्योंकि माय मसल्स वोंट गिव मी स्टेटस, माय मसल्स वोंट गिव मी मनी अनलेस और until I'm an influencer or something like Saket. My muscles won't pay my bills. लेकिन my money would. My money would buy me clothes, my money would buy me lifestyle, my money would buy me cars, my money would make my parents proud, my money would fucking make my connections, my network, my power, my anything. और तुम्हें लगता है कि भाई लड़कियां ये सब नोटिस नहीं कर, बेटा बक्सिंग होती है ब्रो, ये तो बेटा आप तो पैसे का यूज करके लड़कियों को पैसे का यूज करके मैं भोसड़ी के वो मिलने की कोशिश कर रही है मेरे से, मैं नहीं कर रहा. समझ रहा है बात को? अगर तुम डम इनफ होगी, तुम सी थ्रू नहीं कर सकते कि कौन लड़की ठीक है कौन गलत. वो तो तुम बहन चो, तुम्हारे पास सब कुछ होता है इनिशियली, तो भी तुम्हारा चूतिया काट के जाती. चूतिए का कोई आंसर नहीं है भाई. तुम चूतिया हो, तुम्हारा जितना पैसा हो तुम्हारा चूतिया कटेगा भाई. बट देयर इज अ टर्म कॉल्ड बीइंग इंटेलेक्चुअल एंड देन बीइंग रिच. ठीक है, ये जो बेटा बक्सिंग के नाम पे तुम्हें डीमोटिवेट किया जाता है ना कि पैसे से कुछ नहीं होगा, भाई पैसों से ही सब कुछ होगा. तेरी अपीयरेंस, तेरी डाइट, तेरी मसल्स, सब कुछ इवेंचुअली इतनी इंप्रूव होगी. सब चीज सिर्फ पैसों से होगी ब्रो, सिर्फ पैसों से सॉरी. तो ये बेटा बक्सिंग की नाम की टर्म्स की जो मेरे को ये 14 साल के बच्चे कमेंट करते हैं ना भाई, 40-50 लाख रुपए की पेटी बेड पे खिंडी आटते हैं मेरे घर पे. मेरे को लौड़ा फर्क नहीं पड़ता भाई, कमेंट से लौड़ा फर्क नहीं पड़ता. मेरे को इतना पता होता है कि ये बच्चा ब्रेन वॉश्ड है और बुरी तरीके से ब्रेन वॉश्ड है.
क्योंकि इसको घर पे सिखाने के लिए इसके माँ बाप ने कुछ इसको सिखाया नहीं, विच आई गेट इट, बिकॉज ये पेरेंटल ट्रॉमा होता है, सबके घर पे इतने अच्छे घर वाले नहीं होते, आई गेट इट। तो ये क्या करते हैं, अपने यूट्यूबर्स को अपना डैड बनाते हैं, डैडी अपलोडेड, डैडी अपलोडेड, उनकी आइडियोलॉजीज को अब्सॉर्ब करते हैं, वो कई अब्सॉर्ब आइडियोलॉजीज उन यूट्यूबर्स के ऊपर थोपते हैं जिनकी आइडियोलॉजीज उनसे मैच नहीं होती। दैट्स द फकिंग गेम ऑफ हेट एंड लव। ये वीडियो के अंदर भी ये भी समझा दिया तुम लोगों को मैंने, समझ रहे मेरी बात को। इन शॉर्ट में तुम्हें यूं कह रहा हूं कि तुम्हारे पास पैसे है ना, और ये बेटा बक्सिंग का जो टर्म का यूज होता है, ओ सड़ी के शी वॉन्ट्स टू मीट मी, शी वॉन्ट्स टू आस्क करता क्या है, एंड शी वुड गेट फक्ड एंड आई वोंट इवन स्पेंड अ सिंगल अमाउंट ऑन हर। क्यों? बिकॉज शी नोज ही गॉट इनफ ऑफ इट। तो तुम्हारी प्रेजेंस को तड़पेगी ब्रो। तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा तुम्हारे पास अगर रुपया होगा तो। यार तुम एक कमाल की बात कर रहे हो, भैंड की चूत भाई, तुम मस्टैंग में गुड़गांव में भैंस एग्जॉस्ट पाड़ते हो चला रहे हो, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा। 150 गाड़ियों में से तुम्हारी एक गाड़ी स्टैंड आउट कर रही है, उसके अंदर भाई लड़का लड़की हिजड़े जितनी भी सारी जात एग्जिस्ट करती है, सारे देंगे भैंड का है कौन। और तुम लोग मेरे को ये ज्ञान दे रहे हो भाई ये तो बेटा बक, क्या बेटा बक भाई, मैं तो बेटा बक्सिंग कर रहा हूं भाई। पाड़ ले, बाल पाटता हो तो तिरता है, जब मेरा बाल पाटता हो ना पाड़ ले, मैं तो करूं बेटा बक्सिंग। तू को अपना कौन जुड़सी मैक्सिंग करने तो वो मैक्सिंग कर यार, कमाओगा रपिए, ठीक है। यूनियन में जिम में भाई जिम भी जाता हूं मैं, लेकिन मैं चूतियों की तरह इतना ऑब्सेस्ड नहीं हूं। एक हॉरिजॉन्टल पुल, एक वर्टिकल पुल, ब्रो टेक्निक का है ब्रो, तेरी बॉडी का बैंड गिलंड गांड के नीचे ना बोरी बड़ी बड़ी है पैसों की, जब ब्योत मिलाता हो ब्योत मिला ले, तेरा ब्योत का है, अब बोल। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं थोड़ा सा हाइपर इसीलिए हो रहा हूं बिकॉज मैं कोई चीज थोड़ी सी पिस ऑफ करती है। अब एक प्रायोरिटी स्केल समझाता हूं तुम्हें जिंदगी में क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज, इफ यू आर ब्रोक, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी मनी। पहली प्रायोरिटी मनी, सेकंड प्रायोरिटी शुड बी योर जिम, थर्ड प्रायोरिटी शुड बी योर women. If you're able to crack this one, I'm sure you'll crack this one. And if you cracked both of these, this one will get automatically cracked. I hope इस वीडियो में तुम्हें समझ आ चुका होगा कि पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है। पैसों से तुम डिग्री, पैसों से तुम सब कुछ, यार मानस बिक जाते हैं भाई, मानस होते हैं आदमी। रुपया खातर जब मानस बिक जाए तो भाई तुम अंदाजा लगा लो इसकी पावर क्या है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं भाई अपने चैनल पे मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे की इंपॉर्टेंस देखी अपने सर्कल के अंदर, ठीक है। उस पैसे की इंपॉर्टेंस जो इज्जत आदमियों और औरतों में तुम्हें पैसा देगा ना भाई, चाहे वो सेल्फ अर्न हो चाहे वो बाप का भी हो, आई डोंट केयर, तुम्हारे बाप ने भी मेहनत करी है, कोई बात नहीं, तुम डिजर्व करते हो। मैं करोड़ों कमाऊंगा, मेरे औलाद डिजर्व करती है वो पैसा, लेकिन दैट औलाद इज सपोज टू रिस्पेक्ट दैट and have the mindset of expanding it, not spending it. ये चीज जो मैंने अपनी सर्कल में देखा है ना, और जो तुम ये चूती आप यूट्यूब पे देख रहे हो, भाई मैं असल जिंदगी वाला बंदा हूं, असल जिंदगी से उठ के राय देता हूं, चूतियों की तरह कमरे में बैठ के नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? देयर इज अ डिफरेंस। मैंने दुनियादारी देखी है, पूरी उम्र सिर्फ मानस परखे, आदमी परखे और औरतें परखी है। जो इज्जत तुम्हें पैसा देगा ना समाज के अंदर, वो तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। तुम मेरे से पेन पेपर पे साइन करवा लो। एट द एंड ये 3 प्रायोरिटी याद रखना बस अपनी, पैसों की, उसके बाद तुम्हारी मसल्स अपीयरेंस, उसके बाद औरतें। इन दोनों के ब्लॉक चेक करो और इनके साथ फिर जो भी तुम्हें करना है तुम्हारी मर्जी है। यू स्लीप स्लीप, यू कमिट, आई डोंट केयर। सबकी मोरालिटी अलग होती है एंड आई डोंट क्वेश्चन दैट। मैं कुछ थोपता नहीं हूं तुम लोगों के ऊपर, बस एक रियलिटी चेक देता हूं। लेकिन उसके बाद भी तुम्हें अगर जो करना है तुम वो करो। लेकिन एक एडवाइस देना अपने छोटे भाइयों को मेरा फर्ज बनता है। तो जिनके अंदर लो कॉन्फिडेंस है ना, जो सेल्फ एस्टीम जिनकी फक्ड अप हो रखी है, भैया आई वाज सो कॉन्शियस अबाउट दैट क्या कॉन्शियस। मेरे सर्कल में बैठी तो ऐसी बात करी ना, थप्पड़ मुंह मारेंगे सारे। कहाँ है भीतर का आदमी? कब से आदमी रोने लग गया यूं बोल के कि भाई मेरा ये कम है, वो कम है, ये कम है, ये ज्यादा नहीं, ये अच्छा नहीं है, वो गंदा है। अबे कब से रोने लग गया?
लड़कियां रोती थी कमरे में जा जाके भाई, क्या मेरे पिंपल हो गया, मेरे वो हो गया। औरत है क्या भाई, औरत है क्या भाई, मेरे से मजाक से हटके। बट ब्रो स्किन केयर, हाँ स्किन केयर कर ब्रो, बिल्कुल कर, मैं तो नहीं रोक रहा करने के लिए। पर तू इतना ज्यादा उसकी तरफ क्यों लेविटेट हो रखा है कि भाई मैं तो बस भाई एक सुंदर परी सी बनना चाहती हूँ, जिसमें एक क्यूट गोरी सी परी बनूं और फिर मुझे लेडीज देखें, ठीक है, देन आई माइट एंड अप टचिंग एंड स्लीपिंग विद देम, 3 ऑफ देम। क्या उखाड़ा इससे, उखाड़ा क्या 3 चूत मार के तूने। ना तेरी इज्जत बढ़ी, ना तेरा पैसा बढ़ा, तेरे माँ बाप की इज्जत नहीं बढ़ी, तेरी इज्जत नहीं बढ़ी, तेरी गाड़ी नहीं, कोई गाड़ी नहीं है, तेरा खुद का घर नहीं है, खुद के पैसे नहीं है, क्या बढ़ा, क्या 3 चूत मारे, क्या मिल गया तेरे को। तूने 3 उनकी मार ली, वो 3 किसी और से मरवा लेंगी फिर, लौड़े की इज्जत बढ़ी। स्टॉप बीइंग फोकस्ड ऑन वुमेन फर्स्ट ऑफ ऑल। सारा मैनोस्फेयर बहनचोद औरतों को लेके ही ऑब्सेस्ड है, मेरे को पसंद नहीं आता इसीलिए। टीवी has to improve this to get women, how to get women, how to talk to women। और तो औरत औरत औरत, फुद्दी फुद्दी, पैसा 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 कहाँ है यहाँ, यहाँ पे कौन बात कर रहा है, कोई नहीं। क्यों, क्योंकि जो लोग इन सब के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग ये कमा रहे हैं, तो why the fuck would they give a fuck। तुम लोगों को तो यहाँ फंसा दिया, खुद यहाँ पे आ गए, और इस चीजें तरफ औरतें मिलती है, वो चीजें कभी मिल ही नहीं सकती। एंड ऑफ द स्टोरी, इतना ही समझाऊंगा, इससे फालतू मैं समझा नहीं सकता। Gonna see you in the next one, till then peace, अपना ध्यान रखो, that's it।